पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंडी ब्लॉगरों के बीच में बहुत घमासान युद्ध चल रहा है और सभी लोग मजा ले रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, क्या क्या नहीं उड़ा रहे हैं। इस टॉपिक पे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ, पूरा क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी और लोकेश की तो इतने लंबे टाइम लड़ाई रही, 3-4 महीने। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। कैसे आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। कल साक्षी का पेपर है तो साक्षी और मैं शाम को जा रहे हैं यहाँ से सीधे अगस्त्यमुनि। साक्षी का अभी दूसरा पेपर है, एक पेपर हो चुका है, अब इसके लगातार मेले भी आने वाले और इसके पेपर भी आने वाले हैं। मेरे लगातार फिर 3 पेपर है। चलो कोई नहीं। और यहाँ पे हमारे घर पे आ रखी थी चाची जी फ़ोन ठीक कराने के लिए। अभी तो हो नहीं सकता, अब कल होगा क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो चाची जी ने अभी मस्त चाय पी है। इधर है हमारी दादी जी। कैसे हो दादी? ठीक है। ठीक है, अच्छा। और इधर है मम्मी जी। ठीक है, प्रणाम। बैठो तब। मम्मी रहेंगी घर पे क्योंकि मुझे साक्षी को छोड़ने जाना पड़ेगा यहाँ से अगस्त्यमुनि। शाम को कैसे आ पाऊंगा मैं? 1 घंटे बाद जैसे हम नीचे जाएंगे शाम हो जाएगी। इधर रिंकू मास्टर हैं। बाकी दोस्तों शाम को जाने का रीज़न ये है कि सुबह सुबह लिखने में बहुत दिक्कत होती है। जब मैं पिछली बार गया था तो लिखा नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा साक्षी को अभी ले चलते हैं। पहले इसकी राइटिंग ख़राब है मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया राइटिंग है इसकी। चलो फिर चलें। अभी यहाँ से हमने ओनली 20 किलोमीटर जाना है। राइटिंग ख़राब बोला, इसका चेहरा उतर गया। क्या बात है? मेरी राइटिंग ख़राब है ही नहीं है। चलो दिखाएंगे कल। है ठीक ठाक है। दिन हो या रात हो, गर्मी बरसात हो, मंजिल मिल जाएगी जब इसका साथ। चल ठीक है साक्षी, बाय बाय। इसको छोड़ दिया बुआ के घर पे, यानी कि यहीं ऊपर पे मेरी बुआ का घर है। बाय बाय। तो जैसे ही साक्षी को छोड़ा उसके बाद मैं आ रखा हूँ टॉप की लोकेशन पे। यहाँ से देखो भाई, पूरा अगस्त्यमुनि का व्यू बढ़िया से कवर होता है, ये देखिए आप। और यहाँ पे मेरे साथ आ रखे हैं स्पेशल हमारे दोस्त राहुल भाई, जो कि कुमाऊँ के रहने वाले हैं। और इनकी पिज़्ज़ा हट की शॉप है, बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये हमारे मित्र हैं जो कि कुमाऊँ से है और इनकी यहाँ पे शॉप है पिज़्ज़ा की। तो कैसे मेरे भाई? बढ़िया सर। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई ने कहा कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते, रात का समय है, तो ऐसी लोकेशन पे ले आया कि मस्त वाली लोकेशन पे। जय श्री केदार दोस्तों, ब्लॉग तो सेम रहेगा लेकिन दिन अगला लग चुका है और मैंने पूरे दिन भर रात भर ब्लॉग नहीं बनाया। अब जाके मैंने ब्लॉग कंटिन्यू रखा है और अभी मैं सड़क में पहुंच चुका हूं। साक्षी का पेपर भी हो गया होगा। सो लोग हमेशा कपड़ा अपनी बाइक में रखते हैं, लेकिन मैंने भी 1-2 दिन रखा था, गायब हो जाता है। इस वजह से मैं इसे हमेशा डेली बैग में लेके चलता हूँ बाइक साफ़ करने के बाद। तो परसों ही बाइक की सर्विस और धुलाई कराई थी और अगस्त्यमुनि में इतनी जल्दी बाइक गंदी हो जाती है, क्या बताएँ। दोस्तों यहाँ पे मुझे साक्षी भी मिल गई है। कैसा गया आज का पेपर? ठीक ठाक। ठीक ठाक या बढ़िया या बेकार? बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते और बहुत बढ़िया तो कभी नहीं गया तेरा। तो चलो दोस्तों, अभी इसको भूख लग गई होगी तो हम आ रखे A1 चीज़ पिज़्ज़ा। मैं आज पहली बार यहाँ पे आई है साक्षी। और मैं सीधे पता है ऊपर चली गई थी। ऊपर चली गई मकान मालिक के घर। क्या खाएगी तू? मोमो। ठीक है फिर बनवा दी। तो मेरे पेपर का तो पता नहीं, लेकिन इसके पेपर काफ़ी अच्छे गए। सुबह 4 बजे उठ जाती थी, वैसे तो मैं 5 बजे उठता हूँ, लेकिन ये 4 बजे उठती थी। मैं करता था एडिटिंग, ये करती थी पढ़ाई। ले साक्षी, खाओ पियो ऐश करो। मैं नहीं खा रहा हूँ। छोड़ दिया बहुत टाइम हो गया। मेरा मुंह देखो। कोई बात नहीं, अभी साक्षी टेस्ट करके बताएगी कि कैसे हो रहे हैं। पक्का ना? झूठ मत बोलना। ठीक है, कुछ और तो नहीं, पर राहुल भाई सूप लाए हैं, सूप ज़रूर खाएंगे हम, बेस्ट बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। चलिए दोस्तों, हमने तो बढ़िया से खा लिया है। अब घर वालों के लिए भी पैक करा दिया है, घर पे मम्मी हैं। चल फिर साक्षी, देर हो रही है, जल्दी चलो, ले इसको बैग में रख दे। तो दोस्तों अभी मैं अगस्त्यमुनि वाले फील्ड में पहुंच चुका हूं। यहाँ पे आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 400 मीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है रनिंग के लिए। बाकी यहाँ पे 1 महीने पहले मेला लगना था, उस टाइम तो लगा नहीं और अब लग रहा है और ऐसे में ही लग रहा है। दोस्तों अभी आप यहाँ की हालत देख सकते हो, यहाँ सभी जगह कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है, मतलब दुकानें कहीं कहीं पे लगेंगी। और मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक यहाँ मेला स्टार्ट हो चुका होगा 23-24 तारीख से। तो जब से मेला लग रहा है उसी दिन से साक्षी का पेपर भी है। बट कोई नहीं, मेला घूमेंगे और हम पेपर देंगे, फिर कोई नहीं लगेगा पेपर देने में। ऐसा ही होता है दोस्तों जब 2 चीज़ एक साथ होती है ना। तो चलिए भाई दोस्तों, अभी यहाँ से ड्रोन को फ्लाई करते हैं। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ
कि शर्म से है लब सिले हुए। भाई दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि ड्रोन शॉट कैसे लगे, और जो 400 मीटर का ट्रैक मैंने ऊपर से दिखाया ना तो वही बनाया जा रहा है। मतलब जो भर्ती की तैयारी करते हैं यहाँ से उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। स्टेट से लेकर नेशनल तक के प्लेयर यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो उनके कंपटीशन होते हैं वो भी सब यहीं पे होंगे। अब तो अभी मैंने साक्षी को बोल दिया है बढ़िया से अपना सर सुर ढक ले, मेरे पास तो हेलमेट है। बाइक में जाते हुए पहले अगस्तमुनि में इतनी ठंड होती है और कान ऐसे सुन और आंखों में आंसू के धारे। हाँ तो देखो भाई हम इसके जस्ट पीछे उड़ा रहे थे क्योंकि चुपके से उड़ाने में ही ठीक है। दोस्तों ड्रोन शॉट तो काफ़ी गजब के आए हैं। जब यहाँ पे मेला लगेगा उसके बाद का तो माहौल ही अलग होगा। चलिए दोस्तों अभी अपने मार्केट तिलवाड़ा बाज़ार में हम पहुंच चुके हैं, जो कि अगस्तमुनि से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पूरा मार्केट छान मार लिया, लेकिन हेयर कलर नहीं मिल रहा है। मम्मी के लिए चाहिए था क्योंकि अब मम्मी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, हेयर कलर लगाना पड़ रहा है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं। क्या करें। चलिए भाई दोस्तों अभी हमें बड़ी मुश्किल से कलर मिल चुका है। दोस्तों तिलवाड़ा आए और अपने भाई की दुकान में ना आए तो फिर तिलवाड़ा आना ही बेकार होता है। कैसे हो माय फ्रेंड? अरे बढ़िया मेरे भाई। जय श्री केदार। जय श्री केदार। कैसा चल रहा है काम? जय माता रानी की जय हो, बद्री केदार चारों धामों की जय हो। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। क्या खाएगा? समोसा, पकौड़ी, मिठाई खाना है तो बोल दे। चाउमीन चाउमीन कौन खाए? चलो समोसा खिला दो 2। सोच रहा था दोस्तों फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, लेकिन ये देखो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है तब बाय बाय। बाय बाय। जय श्री केदार। ऐसे ही खिलाते रहें, ऐसे ही खिलाते रहें, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी होती रहेगी। तो चलिए भाई पहुंच चुके हैं हम चाचा जी की शॉप में। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। अंकल क्या आप तो ताऊ लगने लगे हो भाई। क्या करें यार। बट बढ़िया बात है, अपना बिजनेस चल रहा है और क्या चाहिए है। काम चलना चाहिए शादी के बाद बस। समझ गया ना। हाँ। तो वो जी भी किसी के काम आए ना। सही बात है। तो मतलब आप ब्लॉग देखते हो क्या? अरे यार भाई आप यार मैं भी। अब दोस्तों जब रात हो ही गई है तो आराम से चलते हैं, मैंने कहा, क्योंकि चाचा जी भी हमारे गांव के हैं और ये भी गांव में ही आते हैं। हमसे भी बाद आएंगे। पिछली बार जब साक्षी को ले गए थे तो उस दिन को बाघ दिखा था। सख्त बाघ था भाई, सख्त। हमारे तो डेली का मिलना जुलना रहता है। दोस्तों हमने बाघ कई बार देख लिया, लेकिन कभी भी अटैक नहीं करता है। इस वजह से उतना डर नहीं लगता है, लेकिन भरोसा कोई नहीं ना वक्त का, कब वक्त ख़राब हुए हैं। तो आज हमने ढेर सारी यहाँ पे सब्ज़ी ले ली है जो सस्ती थी, क्योंकि रात के समय थोड़ा बहुत डिस्काउंट लगा देते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ से मिलते हैं आपको सीधे अपने गांव तैला में। भाई दोस्तों अभी अपने गांव में पहुंच चुके हैं। मुझे बगल पड़ोसी भैया का फ़ोन आया कि भैरवनाथ मंदिर में पूजा रखी हुई है तो वहां आ जाओ। तो मुझे इस टाइम ही जाना होगा क्योंकि पूरे गांव वाले शामिल होते हैं, और साक्षी को थोड़ा ऊपर तक छोड़ूंगा। और बाइक में ना मेरे हाथ पैर से जाम हो गए। सेम ईयर। बट मुझे आदत पड़ी हुई है तो उतना नहीं है। मेरे कपाल में हेलमेट भी था तो इस वजह से ठीक था। थोड़ा ऊपर तक साक्षी को छोड़ते हैं, उसके बाद मैं निकलता हूँ। फिर से मुझे बाइक से ही जाना पड़ेगा। आजकल का सीन दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। रात भर की यात्राएं चल रही है मेरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी का महीना चल रहा हो। ठंड से तो वैसे मुझे ठंड लगती नहीं है। अब तबीयत पता नहीं एक ही बार ख़राब होगी, बट हमारी बॉडी इतना वो कर चुकी है कि ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है साक्षी तब बाय, जल्दी जा। बाय बाय। यहाँ से घर दिखना शुरू हो गए ना ऊपर। तो चलिए भाई दोस्तों अभी सड़क में पहुँच चुका हूँ, निकलते हैं यहाँ से आगे। हर हर महादेव दोस्तों। वैसे भी भैरवनाथ के मंदिर में जा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हेलमेट बहुत ज़रूरी है जो कि हमेशा साथ रखता हूँ मैं। दोस्तों अभी भैरवनाथ मंदिर में पहुंच चुका हूं। आप सभी भी भगवान भैरवनाथ की कृपा बनी रहे। बाकी पूजा यहां पे चली रही है। और देखो भाई इस टाइम देखो भाई जंगल के बीचों बीच में है यहां पे मंदिर। तो आप सभी पे भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। कमेंट में जय भैरवनाथ ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मस्त करके यहाँ पे आग ताप रहे हैं, और यहाँ पे हैं ताऊ जी जिन पे देवता अवतरित होते हैं। और ये है प्रांजल। हेलो प्रांजल। इसको मना किया था, ये ज़बरदस्ती आया। अब देखो अब यहाँ आके बोल रहा होगा कि कहाँ फंस गया मैं, क्योंकि यहाँ इसके साथ का कोई भी नहीं है। बहुत जल्दी हमारे गांव में ललवाण देवता नाचने वाले हैं, यानी कि जो हमारे पीछे ताऊ जी बैठे हुए हैं तो इन पे देवता अवतरित होते हैं जो कि 1 महीने तक नाचते हैं। तो जब उसकी शुरुआत होगी तो मैं आपको दिखाता रहूँगा किसी एक पर्सन पे, मतलब जो दिल का साफ हो हर चीज़ से, तो उस पर देवता अवतरित होते हैं। ये पहाड़ों के रीति रिवाज हैं दोस्तों। जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी भी होती हैं। अभी रात के 11 बज चुके। एक सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं। सीरियस तो क्या बोलना, आजकल आपने देखा होगा उत्तराखंडी ब्लॉगरों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या बताएं। कोई कहीं लड़ाई कर रहा है, कोई कहीं लड़ाई कर रहा है।
और इस टॉपिक पे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मसाला देखना सबको पसंद है और मसाले के थ्रू आपको पता है कंटेंट डे बाय डे वैसा होता जा रहा है। और मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में इतने सारे ब्लॉगर हैं और ब्लॉगर इतने पुराने पुराने हैं। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे ज़्यादा ब्लॉगर हैं। डिस्ट्रिक्ट भले छोटा है लेकिन बाबा केदार की कृपा सभी पे है कि जो भी स्टार्टिंग करता है तो ठीक ठाक ब्लॉगर बन ही जाता है। 10 प्लस तो ऐसे हैं जिनके लाख से ऊपर हैं और हम भी लाख की उसमें शामिल होने वाले हैं बहुत जल्दी। बस आप लोग सब्सक्राइब कर देना। मसाला ऐसा था दोस्तों, सच बोलूँ तो लड़ाइयाँ बहुत चलती हैं उत्तराखंड का नाम। अब देखो भाई, एक टाइम पे ऐसा था कि उत्तराखंड के ब्लॉगर ऐसे थे कि भाई कभी लड़ते ही नहीं थे। 2017-18 से आलोक भैया ने, कूल पहाड़ी भैया ने, प्रियंका दीदी ने तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया 19-20 से, लेकिन पुराने पुराने ब्लॉगर हैं। आज तक आपने सुना कि कभी ब्लॉगरों के बीच में लड़ाई हुई होती भी होगी तो सोशल मीडिया पे कभी नहीं आई भाई ये चीज़ें। और अब देखो भाई, माहौल पूरा बदल चुका है। ये सब आपके थ्रू जो लोग वीडियो देखते हैं, क्योंकि सबको पसंद है मसाला, तो मसाला चीज़ें पसंद है, तो जिस कारण उत्तराखंड के ब्लॉगर अब ऐसा ही है कि किसी ने किसी के ऊपर वीडियो बना दी तो वो वीडियो कंफर्म जाएगी भाई, लाख ऊपर चली जाएगी, 50,000 चली जाएगी। नॉर्मल वीडियो जो घर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसमें उतना व्यूज़ नहीं आएगा जितना मसाले वीडियो में आएगा। तो इसका श्रेय जाता है ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस मसाला ही देखना पसंद करती है। तो उत्तराखंड में इतने ब्लॉगर थे, आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम से भाई ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं क्या बताएं। खतरनाक, कोई इसको इधर बोल रहा है, कोई उसको उधर बोल रहा है। और सच बताऊं दोस्तों, मैं और लोकेश, बहुत से लोग जानते होंगे, हम पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अभी हैं, लेकिन बीच में देखो भाई बहुत टाइम ऐसे हो गया था, 4-5 महीने हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे, क्योंकि कोई बीच में थर्ड पर्सन आ गया था जिसने यहाँ भी चुगली की वहाँ भी चुगली की, जिस कारण हमारी लड़ाई हो गई थी। लेकिन वो हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाली। मैं आज बता रहा हूँ आपसे भी को ये बात कि मेरी लोकेश की 3-4 महीने के लिए लड़ाई हो गई थी, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों को पता तो लग रहा था धीरे धीरे, लेकिन हमने कभी बताया नहीं और हम एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक कि हम साथ दिखना शुरू हुए, जब बात क्लियर हुई, कोई थर्ड पर्सन था, वो वहाँ कुछ और बोला, यहाँ कुछ और बोला, लास्ट में वो फंस गया था। हम उसके बारे में भी डाल सकते थे सोशल मीडिया पे कि इसको थ्रू हमारी ऐसी लड़ाई है, क्योंकि सीन कुछ अलग ही क्रिएट हो गया था। लेकिन वो चीज़ें हमें लोग कमेंट करते थे, अमित भाई आपके साथ लोकेश नहीं दिख रहा है, लोकेश की वीडियो में आप अमित भाई के साथ नहीं दिख रहे हो। लेकिन वो हमने कभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली, क्योंकि बात का पतंगड़ बनाने की हमारी आदत नहीं है पहली बात तो। और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है दोस्तों, आप अभी आपका नेम है, कल के दिन आप बढ़िया से गिर भी सकते हो, उठ भी सकते हो, उठाने वाले आप लोग ही हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इन चीज़ों पे व्यूज़ भी खूब आ जाते हैं। किसी ने कंट्रोवर्सी कर दी और व्यूज़ तो आएंगे ही दोस्तों, क्योंकि सबको मसाला देखना पसंद है। तो मैंने बोला था इस सभी का श्रेय आपको हो जाता है, क्योंकि आप लोग ही गलत चीज़ देखते हो तो ही गलत चीज़ वायरल होती है और हर कोई उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता है, चल भाई ऐसा हो वैसा हो। भले मैंने ये वीडियो बनाई है, अब बहुत से लोग मुझे ही बोलेंगे भाई तू भी इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, तो मैं तो यही कह रहा हूँ दोस्तों कि उत्तराखंड के ब्लॉगर हमेशा मिलजुल के रहते थे पहले से ही। आज तक 2018 से 2024 लग चुका है, मुझे भी 2-3 साल हो गए हैं ब्लॉगिंग करते हुए, और पहले के भी मैं 2017-18 से ब्लॉग बनाता था, मेरे चैनल पे पड़े होंगे, लेकिन आज तक ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ भी वहाँ भी, एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कंट्रोवर्सी चीज़ें देखना ही बंद करो। कई बार चीज़ें फेक निकल जाती हैं, स्क्रिप्टेड निकल जाती हैं। इस मामले में तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मैं भी सभी ब्लॉगर के वीडियो देख रहा हूँ, उत्तराखंड में जितने भी ब्लॉगर हैं। और सीमू दी के ब्लॉग तो मैं देखता हूँ, आई सब मतलब बढ़िया है, ब्लॉग काफ़ी बढ़िया रहते हैं, क्योंकि वो भी पुराने ब्लॉगर हैं, 4-5 साल पुराने ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो हम लोगों का ये था कि धीरे धीरे, जैसे आलोक भाई हो गए, क्योंकि ये सबसे पुराने ब्लॉगर हैं, तो इनकी ब्लॉगिंग देख के हमने भी स्टार्ट की, चलो भाई शुरुआत करते हैं। भगवान ने चाहा, केदार बाबा ने चाहा, तो इन फ्यूचर में लोग हमें भी जानेंगे। और आलोक भाई हो गया, पहाड़ी भाई पियो चाय हो गया, कितने पुराने ब्लॉगर हैं, 2021 से स्टार्टिंग किया। उनमें एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि भाई एक दिन भी मिस नहीं किया उन्होंने, साल भर में एक दिन भी मिस करना बहुत बड़ी बात होती है। तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि जो हमारे बड़े ब्लॉगर हैं वो कभी कंट्रोवर्सी में पड़ते ही नहीं। अगर चीज़ें हो भी तो वो उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पे वीडियो बनाएंगे, सामने वाले को गलत बोलेंगे तो सामने वाला भी तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलेगा, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे गलत चीज़ें हों। मैं एक सीरियस बात बोलता हूँ दोस्तों कि अगर किसी बंदे ने आपके पास मेरे बारे में कुछ भी बोल दिया, अमित ऐसा है वैसा है, आप मुझसे कभी भी नहीं मिले हो और मुझे जानते भी नहीं हो, लेकिन आपके दिमाग में वही रहेगा अमित ऐसा है वैसा है, क्योंकि गलत थॉट बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया भी ऐसी चीज़ है दोस्तों, आप हमारे व्यूअर हैं, आप हमें ढंग से जानते नहीं हो, किसी थर्ड पर्सन ने हमारी बदनामी कर दी तो आपके दिमाग में यही आ जाएगा, अरे वो तो ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी कुछ और होता है लेकिन उसके बारे में बताया कुछ और गया होता है।
और वो चीज़ जानने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है। और यूट्यूब ऐसी दुनिया है दोस्तों, यहाँ फेक चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं और रियल चीज़ें बहुत कम वायरल होती हैं। आप लगा लो जो बाहर के यूट्यूबर हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कोई अंदर बैठे बनाता है, कोई बाहर बैठे प्रैंक करते हैं भाई, उनकी वीडियोज़ पे मिलियन व्यूज़। जो आलोक भाई हैं, ये हैं, वो कब के ब्लॉगर हैं, 2018-19 के ब्लॉगर हैं, तब से मेहनत करते आ रहे हैं। उनकी वीडियोस पे आप जाके 1-1, 2-2 लाख व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से कम है जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, सिनेमैटिक जाते हैं, यात्राएं करते हैं। एक बात की बात बोल रहा हूँ, और जिन्होंने परसों ही स्टार्ट किया, जो प्लान्स के जो प्रैंक बनाते हैं वो फेंक प्रैंक रहते हैं। आपको पता है कि किसी भी लड़की को वहाँ बैठा दिया, उसको प्रपोज मार दिया, तो उन पे मिलियन में व्यूज़ है। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, पहाड़ी यूट्यूबरों को सबको सपोर्ट करो। जो भी पहाड़ी यूट्यूबर कंट्रोवर्सी से चीज़ें रिलेटेड डाले तो उसमें उसको ही हेट दो कि भाई तुम ये चीज़ें बंद करो। ये नहीं कि किसी को भी हेट दे दिया, उसको बोलो कि भाई तुम ये चीज़ें बंद करो, क्योंकि भाई सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, मतलब सारी ख़राब चीज़ें बहुत वायरल हो जाती हैं भाई। अब मुझे ही देख लो, मेरी नॉर्मल वीडियो 15, 20, 10 हज़ार जाती हैं। अब इस वीडियो पे पता नहीं कितने व्यूज़ आने वाले हैं, भले मैंने ये काफ़ी लेट बनाई है। और ऐसी चीज़ें दोस्तों सच में भाई, मसालेदार चीज़ें सब देखते हैं, हर कोई चाहता है कि भाई इसके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ निकल के आए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ तो लोग पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि देखो भाई, एक दादी को मैंने बहुत टाइम पहले उनकी हेल्प की थी, मेरे थ्रू लोगों ने मुझे पैसे भेजे थे, लेकिन एक बंदा मेरे को रोस्ट किया उस टाइम कि भाई इसने हेल्प कर रहा है तो दिखावा क्यों कर रहा है। भाई तो पैसे तुम ही लोगों ने तो भेजे थे, मुझे दिखाना तो था ना किसने कितने रुपए भेजे। मैंने वो वीडियो में सारी डिटेल में बताया था कि किसने मुझे कितने रुपए भेजे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग पॉजिटिव चीज़ें भी देखो। अगर कोई पहाड़ी यूट्यूबर या बाहर का कोई भी यूट्यूबर हो किसी की हेल्प कर रहा है तो उसमें अप्रिशिएट करो, और कभी उससे गलती हो जाती है तो उसको माफ़ भी कर दो। तो दोस्तों, आप जिस भी ब्लॉगर से नाराज़ हो, पहाड़ी ब्लॉगर से, और उनके ब्लॉग आपने देखा कि अरे यार ये तो बेकार आदमी है, ब्लॉग देखना छोड़ दिया है, तो वापस से फिर से देखो, उसके बारे में बढ़िया से जानो। और बाकी तो आप जान ही सकते हैं कि कौन ब्लॉगर कैसा है, और हमारा तो पता नहीं भाई, हम तो ऐसे हैं कि चलो भाई जो जैसा रहे हमारे साथ, हम भी उसके साथ वैसे रहते हैं। किसी को हेट मत देना, क्योंकि यार ऐसा लगता है ना दोस्तों, कभी कभी कोई ब्लॉगर सालों मेहनत करता है और सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, अचानक उसकी ब्लॉग में देखो भाई निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, तो बहुत बुरा भी लगता है। बट कोई नहीं यार, जो जैसा काम करेगा उसको वैसे ही लोग बोलेंगे। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो भाई लोग मेरे ऊपर ही वीडियो बना देंगे। बट कोई नहीं दोस्तों, कोई बनाएगा भी तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई निगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, हमने किसी का नाम नहीं लिया है। और हमारा कहने का मतलब ये है कि जो उत्तराखंड के यूट्यूबर थे उन्होंने कभी भी आज तक कंट्रोवर्सी नहीं की थी पहले, और 2024 में इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है क्योंकि समय बदल गया है, ब्लॉगर भी बढ़ गए हैं, तो नए ब्लॉगर कंट्रोवर्सी करके फेमस होना चाह रहे हो, ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं खुद नया ब्लॉगर हूँ और मैंने कंट्रोवर्सी नहीं की। मेरी और लोकेश की तो इतने लंबे टाइम लड़ाई रही, 3-4 महीने। हमने कभी एक दूसरे को पीठ पीछे भी नहीं बोला कि ये ऐसा है वो वैसा है, क्योंकि हमें पता था भाई कि यूनिटी में रहोगे तो ठीक ठाक रहेगा। थर्ड पर्सन का लास्ट में पता लग ही जाता है भाई कौन किसकी बुराई करता है पीठ पीछे, और उसका पता लग गया, पर्दा साफ हो गया, हम वापस से मिल गए। लेकिन वही है कि हम बात का बतंगड़ नहीं बनाए, और वो सारी चीज़ें मैंने आज आप सभी लोगों को बोली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, सोशल मीडिया का यूज़ करो, बढ़िया से यूज़ करो। आप कंट्रोवर्सी से चीज़ें रिलेटेड कम देखो, और जो वीडियो बढ़िया हैं वो देखो और अपनी फैमिली को भी दिखाओगे, क्योंकि पहाड़ी ब्लॉगर जो हैं उनकी ऐसी वीडियो रहती हैं कि जो आप पूरी फैमिली बैठ के देख सकते हो। पहाड़ी नज़ारे, रीति रिवाज, जितनी भी पहाड़ों में चीज़ें होती हैं, और समय समय पे यात्राएं भी करते रहते हैं, तो उन लोगों की वीडियो ज़्यादा देखो भाई। जैसे हम लोग, जैसे केदारनाथ के कपाट खुलते, बद्रीनाथ, लोग सोचते हैं भाई ब्लॉगर है, ब्लॉगरों ने आतंक मचा रखा है, तो भाई हमें जाने का वहाँ शौक़ नहीं है। हम चाहते हैं कि हम लोग जाएं भी और आप लोग बैठ कर दर्शन करें, क्योंकि हर बंदा तो दर्शन करने आ नहीं सकता ना मंदिर में। बहुत से लोग घर बैठे ही टीवी में चलाते हैं, भाई गलत तो नहीं दिखा रहे, गलत प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा हो कि ऐसा मत बोलो कि तू भाई इस मंदिर क्यों जा रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों पहाड़ों में कि सिनेमाज नहीं होते हैं, कोई वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, घर दूर दूर रहते हैं, पूरे गाँव में सारी बहनें रहती हैं। और प्लान्स में ऐसा होता है कि मूवीज़ हैं तो मूवीज़ देखने चले गए, आज ये मूवी आज वो। और यहाँ क्या होता है, चल आज इस मंदिर चले गए, कल उस मंदिर चले गए, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वो सारी चीज़ें हम आपको ब्लॉग में भी दिखाते हैं। तो आप लोग भी खुश हो जाते हैं जो हमारे ब्लॉग देखते होंगे, हाँ भाई चलो दर्शन कर दिए हैं, और क्या चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, सब लोग बढ़िया से रहो, यूनिटी से रहो, और एक दूसरे को सब सपोर्ट करो। क्योंकि हमारे रुद्रप्रयाग में भाई जितने भी ब्लॉगर हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और उन सभी के थ्रू हम आगे बढ़े हैं। आपने मेरी ब्लॉग में एक चीज़ नोटिस किया होगा, मुझे कोई भी ब्लॉगर मिलता है वो बोलता है भाई मेरे चैनल का नाम ज़रूर लेना, तो मैं बिल्कुल बढ़िया से बताता हूँ कि भाई इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो मेरे व्यूअर होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि हमें पता है भाई जब हमें ज़रूरत थी
तो हमारे से जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो हमारे जो मतलब कि जो अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो 2 साल हो गए, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है किसी एक फील्ड में काम करना, क्योंकि हर यूट्यूब का फील्ड दोस्तों आसान नहीं है। ऐसा मत बोलें यूट्यूबर को कोई घर बैठे ब्लॉग बना देता है। भाई दिन रात जागना भी पड़ता है, रात भर एडिटिंग 4-5 घंटे की एडिटिंग होती है, फिर अपलोडिंग के लिए नेट भी ढूंढना पड़ता है। ऊपर से जब यात्राएं आती हैं, दिन भर यात्रा करो, 20-20 किलोमीटर पैदल चलो, रात भर रूम ले लिया लेकिन सोता नहीं है बंदा, एडिटिंग पे लगा रहता है ताकि ऑडियंस इंतजार कर रही होगी अमित भाई, आलोक भाई, पहाड़ी भाई, पियो चाय, ऐसे लोगों की वीडियो आएगी। मतलब सारे ही अच्छे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, लड़ाई झगड़ा बंद करो और फिर से जो कंट्रोवर्सी हुई है उसको एकदम शांत होना चाहिए, एकदम सभी को साथ मिल के आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंडी ब्लॉगर इज़ द बेस्ट ब्लॉगर। और मेरा फेवरेट ब्लॉगर हैं पहाड़ी भाई, पियो चाय, आलोक राणा, प्रियंका दीदी, ये तो हैं ही। और कुमाऊँ से हैं मेरे पवन पहाड़ी, वो बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाते हैं, तो एकदम बढ़िया फेवरेट ब्लॉगर हैं। और किसी का नाम ना लिया हो तो बता देना, सब बढ़िया हैं, सबको हम बढ़िया ही बोलते हैं। बाकी आलोक राणा तो बहुत पुराने हैं, तो उनसे सभी ने सीखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सौरभ जोशी भी मुझे बढ़िया लगता है भाई, उसको गलत मत बोलना, क्योंकि भाई अगर तुम उनकी ओल्ड कंडीशन देखोगे ना, उनके जो चाचा थे, दादा थे, चाचा दादा लोग सब लोग गांव में रहते थे। जो उनकी चाची जी थी वो मज़दूरी करती थी, पिताजी मज़दूरी करते थे। तो एल्विस भाई, एल्विस यादव हैं, भले आजकल लोग उनको हेट देते हैं, मैं भी उनके ब्लॉग ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि आदमी 2000 रुपये कमा रहे हैं और अचानक 2 लाख या 10 लाख रुपए कमाने लग जाए तो लोग बोलेंगे, उसको ट्रोल करते ही हैं। तो सौरभ जोशी भाई जब तक धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहे थे सभी ने सपोर्ट किया, अभी भी देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें बहुत वो भी कहते हैं, लेकिन उनका अगर आप पास्ट देखोगे तो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो इस वजह से हर ब्लॉगर अचानक ही शो ऑफ करने नहीं लग जाता है दोस्तों, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं तो सामने वाले को लगता है कि भाई ये शो ऑफ कर रहा है। और देखो भाई, पहले मैं पैदल जाता था बाज़ार, मैंने बीच में बाइक ले ली। अब बाइक मैंने अपनी फ़ायदे के लिए भी ली है ताकि मैं कहीं भी जा सकूँ तो जल्दी जा सकूँ और बढ़िया बढ़िया व्यू देख सकूँ। और फिर मैंने लिया फ़ोन, सैमसंग का लिया था मैंने S23 अल्ट्रा, इससे पहले। तो फिर लोगों ने बोला भाई उसने फ़ोन ले लिया इतना महंगा, ये वो। तो भाई उससे मेरी वीडियो तो बढ़िया चल रही हैं, और चलने के साथ साथ आपको जो क्वालिटी थी भाई, पहले कितनी डाउन क्वालिटी आती थी, तो बढ़िया क्वालिटी आई, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ती रहती है भाई, डे बाय डे। अमित भाई इसमें सुधार लाओ, उसमें सुधार लाओ, फिर मैं ड्रोन लाया और आप सभी के थ्रू लाया। मैं कभी भी हो दोस्तों, इस सब चीज़ का श्रेय आप सभी को देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के थ्रू ही आज हम लोग यूट्यूब पे हैं, और आप लोग नहीं होते तो भाई हम लोग भी कहाँ से होते। तो हमारे लिए हमारी मेन रोजी रोटी आप ही लोग हो। तो इस वजह से दोस्तों आप जिस भी ब्लॉगर की वीडियो देखते हो तो बढ़िया से देखा करो, और आपको जो पसंद है ठीक है, नहीं पसंद है मत देखो, क्योंकि ब्लॉगर एक नहीं है, 1000 ब्लॉगर हैं। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी ना करें, वही उसी में फ़ायदा है। मैं ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता था, बस मैं यही बताना चाहता था कि अब उत्तराखंड के ब्लॉगर काफ़ी चेंज हो गए हैं पहले से। और बाकी आप सभी से भी विदा लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ में किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ करना, और दोस्तों हमें अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब करके रख देना। जो भी नए लोग जुड़े होंगे, देश विदेश जाते रहते हैं, विदेश भी जाएंगे 2025 के बाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ब्लॉगर को सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं आपको। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय हो, बाय बाय।